की कवायद तेज, कमलनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगी और इस दौरान कई सौगात भी देने जा रही हैं। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कितना और इंतजार फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेताओं को करना होगा जब प्रियंका गांधी मौके पर पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाद डुमना एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं और वहां से फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मंडला के लिए रवाना होगी, जहां पर मंडला जिले के रामनगर में एक बड़ा सभा स्थल बनाया गया है, जहां पर प्रियंका गांधी आदिवासियों को आज संबोधित करेंगी और वहां से तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में 85 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव होता है। और जब हम महाकौशल की बात करते हैं तो महाकौशल में मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा ये वो जिले हैं जो आदिवासी बहुल कहलाते हैं। 2018 के परिणामों में कहीं न कहीं पूरा आदिवासी जो बेल्ट है वो बीजेपी से छिटक गया था और कांग्रेस के पाले में चला गया था। मंडला और डिंडोरी में 5 विधानसभा सीटें आती, जिनमें से 4 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था, जबकि 2013 में यही आंकड़े उल्टे थे। ऐसे में बीजेपी तो लगातार प्रयास कर ही रही है कि आदिवासियों को साधा जाए, लेकिन अब कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं एक बड़ा आयोजन करके, वो खासकर प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस की जो इस समय की सबसे बड़ी लीडर हैं, उनको बुलाकर ये कोशिश की है कि आदिवासियों के बीच वो अपनी पैठ को बरकरार रख सके। क्योंकि प्रियंका गांधी न केवल यहाँ से केवल महाकौशल को साधने की कोशिश करेंगी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने आदिवासी जिले हैं, जितने आदिवासी बहुल इलाके हैं, उनको भी साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सभाओं की बात करें, जो अब क्योंकि आयोजन सभा ये चुनावी सभा कहलाएगी पूरी तरीके से, और आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगने के बाद ये कांग्रेस का पहला कार्यक्रम होगा आदिवासी क्षेत्रों में, जिसमें सीधे प्रियंका गांधी आ रही हैं। यानी कि चुनावी शंखनाद एक तरीके से आचार संहिता में कांग्रेस ने पहले कर दिया है बीजेपी की तुलना में। तो निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम है ये कांग्रेस के नजरिए से बेहद बड़ा कार्यक्रम है और इसमें शामिल होने के लिए पूरे महाकौशल क्षेत्र से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मंडला पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में आदिवासियों को भी मंडला ले जाया जा रहा है ताकि प्रियंका गांधी सुन सकें और जो कांग्रेस के बिल्कुल। दुर्गेश, समझना चाहूंगी, मंडला की 3 सीटें, तीनों सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। पिछली बार हमने देखा 2 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, एक सीट जो थी वो बीजेपी के पास थी। वहीं आप जैसे महाकौशल का जिक्र कर रहे हैं, 2018 में महाकौशल में वोटर्स ने कांग्रेस का बड़ा साथ दिया था। जबलपुर, जहां नर्मदा घाट पर प्रियंका गांधी पहुंची थी, शंखनाद, चुनावी बिगुल बजाती नजर आई। दोबारा उनका दौरा आचार संहिता के बाद यहां होना क्या दर्शा रहा है? ये सीट तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, आदिवासियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, साथ ही जहां से शुरुआत करती नजर आई वहीं पर क्या अंत करने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल भी प्रियंका गांधी के द्वारा जबलपुर से ही बजाया गया था, क्योंकि ये महाकौशल का राजनीतिक केंद्र है। और अब आचार संहिता के बाद हम बात करें तो निश्चित तौर पर चुनावी प्रचार का शंखनाद आज यहाँ से प्रियंका गांधी करने जा रही हैं, जहां पर मंडला जिले में ये कार्यक्रम होगा। देखिए, निश्चित तौर पर 2018 में एक बड़ा मजबूत गढ़ यहाँ पर बनकर साबित हुआ था कांग्रेस के लिए, क्योंकि महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में से 24 पर कांग्रेस के विधायकों ने कब्जा कर लिया था। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मजबूत गढ़ साबित होता है और कहा भी मध्य प्रदेश की सियासत में यही जाता है कि अगर महाकौशल जो राजनीतिक दल साध लेता है उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाता है। और चूंकि महाकौशल मिला जुला जातिगत समीकरण के लिहाज से मिला जुला है, यहाँ पे अल्पसंख्यक भी है, यहाँ पर आदिवासी भी हैं, यहाँ पर सवर्ण भी हैं, यहाँ पर ओबीसी वर्ग भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग की हम लगातार मध्य प्रदेश में चर्चा होती है, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला भी सबसे ज्यादा उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद इसलिए इस जगह पर, इस इलाके पर, क्षेत्र पर फोकस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते